नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल बी योर ओन सवेरा। मेरा नाम शिखा भाटी है। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड की हेल्प से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। अगर मैं कर सकती तो मैं हर वहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान कर सकता है। आप किसी को मिस कर रहे हो, ऐसा लगता है ना उस इंसान से बात हो जाए, बस एक बार उस इंसान से बात हो जाए, उस इंसान की आवाज़ सुन लो, दिल को सुकून मिल जाएगा। ऐसी फीलिंग होती है क्या? और उस मैसेज को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारी वीडियो देखी हैं कि एक मैसेज मैनिफेस्ट हो जाए, एक सिर्फ एक बात हो जाए। ऐसी फीलिंग आती है क्या? मैं इस फीलिंग में ना काफ़ी दिन, काफ़ी साल भी रही हूँ कि मुझे था कि उस चीज़ से बात हो जाए, उस इंसान से मेरा एक कनेक्शन है। और उसके लिए मैं एक ट्विन फ्लेम के टॉपिक है, मे बी आप लोग नहीं जानते होंगे ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम एक टॉपिक है, उनका उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी एक सोल होती है और हमारी सोल का एक हिस्सा रहता है। क्या आपको रियल में लगता है कि हमारी एक सोल का हिस्सा होता होगा? आपको ऐसा रियल में लगता है? कोई प्रूफ है क्या किसी के पास? है ना, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ राधा कृष्णा ट्विन फ्लेम थे, ये कह देना कि शिव पार्वती ट्विन फ्लेम है, तो हम भी एक ट्विन फ्लेम्स हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अगर इस टॉपिक पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज बंद करो। और जो भी, मुझे नहीं लगता आप लोग अब तक टाइम, जो आपको लगता है आप उनको फॉलो करो, पर पर्सनली मुझे वो नहीं लगता। मुझे समझ आया अपनी लाइफ की जर्नी में, मैं बहुत सारे कोचेस के साथ काम कर चुकी हूँ, इंडिया से ही नहीं, मैं बहुत सारी कंट्री के कोचेस के साथ काम कर चुकी हूँ, उन चीज़ों को समझ चुकी हूँ। और मेरा वो जर्नी का पार्ट था, ठीक है, मैं ट्विन फ्लेम्स वाले टॉपिक में आई, पर ट्विन फ्लेम्स क्या टॉपिक, वो कहता है कि मेरी एक सोल का एक और पार्ट है जो कहीं खो गया है। क्या ऐसा होता है क्या? आप इन्फिनाइट बीइंग हो, आप हो गॉड। हम सबके अंदर ऐसा नहीं हुआ ना कि भगवान ने अलग अलग चीजें कर दी हो। हम सबके अंदर पूरे भगवान है, हम पूरे कंप्लीट हैं। ऐसा भेजा होगा क्या भगवान ने कि हमें कोई कंप्लीट कर देगा? अगर ऐसा होता तो जैसे हमारी सांसें हैं, जो हमारी चीजें जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो इतना इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर रियल में ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट होता तो हमें पहले से ही पता होता ना, हमें पहले से ही पता था कि ट्विन फ्लेम है। ठीक है, एक सोल है, एक सोल लेवल से कनेक्शन है, वो मैं मानती हूँ। लेकिन ये जो इसको कॉन्सेप्ट को कर देना, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कार्मिक कनेक्शन, ये जो इन सब चीजों में उलझ जाना, क्या आपको लगता है ये वर्थ है? अगर आप लोग इस जर्नी में टाइम वेस्ट कर चुके तो आपको लगता है कि ये सब वर्थ है? ठीक है, बहुत सारे लोग इस पे बोलते हैं, बहुत सारे, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, पर मुझे समझ आया कि मैं नहीं हूँ उस चीज़ का पार्ट। मुझे समझ आया कि मुझे अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना, मेरा सबसे पहला प्यार अपने आप से होना चाहिए, दूसरों से नहीं। तो अगर आप अपना ट्विन फ्लेम्स के लिए अगर आप हो, आप उसके लिए, पता नहीं, ये टॉपिक बहुत खतरनाक है। सोचा था कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो तब बनाऊंगी जब, बहुत दिनों बाद बनाऊंगी, लेकिन आज ध्यान आया कि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ना, कि उनको लगता है कि यार वो जो बंदा है या वो बंदी है वो मेरा ट्विन फ्लेम है और मेरा उसके साथ रहना ही बहुत जरूरी है। तो क्या आप जिंदगी जी रहे हो? अगर आप वीकेंड में टाइम वेस्ट कर रहे हो कि उस बंदे का मैसेज आ जाए, उस बंदे से बात हो जाए, सिर्फ उसको उसका उससे मेरा कनेक्शन बन जाए, उससे मेरा जो कनेक्शन है वो रिजॉल्व हो जाए, तो आप अपनी जिंदगी कहाँ जी रहे हो? आपने कहाँ अपनी जिंदगी जी, कहाँ अपने आप को खुशियां दी? अब अपने हाथ पे ठंडे, अपने दिल से हाथ रख के अपने ठंडे दिमाग से मुझे बताओ कि आपने अपने आप को कब प्यार किया? आपने सिर्फ यही प्यार करते रहे, यही बात करते रहे कि मेरी उससे बात हो जाए, मेरी उस इंसान से बात हो जाए, वो लाइफ में मेरे इंसान आ जाए। क्या लाइफ इतनी ही है? क्या सोचो आपकी लाइफ में बस यही एक रह गया, एक ही चीज, एक इंसान ही आपकी लाइफ में रह गया, अगर वो नहीं आएगा तो आप जिंदगी में जी नहीं पाओगे। एक टाइम बट एक टाइम था कि मैं लोगों को चेस करती थी, रियल में एक टाइम था मेरी लाइफ में कि मैं लोगों को कर रही हूँ, कहीं मैं ट्विन फ्लेम वाले टॉपिक पे जा रही हूँ, कहीं मैं सोलमेट्स वाले टॉपिक पे जा रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ टॉपिक पे पीछे भाग रही थी। मैं रुक गई यार, मैं सच में रुक गई, और मुझे समझ आया कि लाइफ में मैं इंपॉर्टेंट हूँ, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ। मैंने जब ये कनेक्शन फील किया ना, शायद मैं प्रूफ दिखा सकती कि लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लोगों की, मुझे मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ। उन लोगों की भी जिनको जिनको मैं एक टाइम पहले चेज कर रही थी, पर मैं उन लोगों से अब इतना नहीं करती। जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली बात करती हूँ, पर सबसे पहले प्रायोरिटी मैं हूँ। मैंने अपने आप को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया। जो ये है ना, सेकेंड बात, अगर आप, जब हम ऐसा ये मैसेज मैनिफेस्ट करते हैं ना कि ठीक है आज यार उस इंसान का वेट कर लेते हैं, आज उस इंसान से मैसेज 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 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको मालूम है, हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं ना, यार मुझे उसने ब्लॉक किया हुआ है, उसने मुझे ये किया हुआ है। ठीक है, किया हुआ है तो किया हुआ है, ब्लॉक है ना। मैं बताऊं, मैं बहुत सारी जगह से ब्लॉक हुई हूँ। मैं ये जी पे और ये सब भी होता है ना, मैं यहाँ से भी ब्लॉक हुई हूँ, क्योंकि मैं इतना चेस करती थी लोगों की, मुझे लगता है बस लोग मुझसे बात कर लें, वो इंसान मुझसे बात कर ले। क्या मेरी लाइफ
मुझे अब रियल में समझ आया कि मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट थी कि कोई मुझसे बात कर ले। क्या आपकी लाइफ इतनी ही, बस इतनी सी है कि वो इंसान आपसे बात कर ले, कि वो इंसान नहीं आएगा तो आप मर जाओगे? आप सोचना, आज इस मेरी बात को सोचना। मेरी लाइफ तो नहीं है, मेरी लाइफ इतनी भी नहीं कि मैं किसी इंसान के पीछे भागूं कि वही एक इंसान मेरी लाइफ में आ जाए तो ही मेरी जिंदगी होगी। बस मेरी लाइफ में वही, अब मुझे समझ आया कि मेरी लाइफ नहीं है। जब मैं शांत हुई ना, शांत बैठी, चीजें अपने आप आने लगी, लोग अपने आप लाइफ में आने लगे, लाइफ अलग ही हो गई, लाइफ चेंज हो गई यार। मतलब मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। पता है, एक बटरफ्लाई थी ना, बटरफ्लाई होती है, अपने बटरफ्लाई को देखा है? आप बटरफ्लाई के पीछे भागोगे ना, बटरफ्लाई आपके पास नहीं है, कभी कभी आप रुक जाओ। मैंने देखा मेरे बटरफ्लाई मेरे शोल्डर में अपने आप आके बैठ गई। मैं भाग नहीं रही थी, हम चेज नहीं कर रहे थे उस चीजों को। जब हमने उसे चेज करना बंद करते हैं ना, तो चीजें अपने आप आती हैं। तो अगर आप ना किसी मैसेज का वेट करो, आपको लगता है कि यार मैं मैसेज वाली वीडियो देख लूंगा, नहीं यार, शांत हो जाओ, अपने आप से कनेक्शन बना लो। मैं जीता जागता सामने एग्जाम्पल हूँ कि मैंने ऐसे मैसेज मैनिफेस्ट करे, कॉल मैनिफेस्ट करके बहुत देख लिया। मुझे नहीं करना कॉल मैसेज मैनिफेस्ट, किसी भी इंसान का कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट नहीं करना। लाइफ अपने से लाइफ है। अगर मेरा कनेक्शन मेरे से अपने आप अच्छा होता जाएगा ना, तो कनेक्शन अपने आप, बाहर के कनेक्शन अपने आप इंप्रूव होते जाएंगे। अगर कनेक्शन अपने से नहीं हुआ ना, तो हम उस रिलेशनशिप में आकर भी उसको, उस इंसान को उतनी खुशियां नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज स्टॉप चेजिंग पीपल, स्टॉप वॉचिंग दोज वीडियो, मैनिफेस्ट करना, ये करना और ये सब जो होता है ना, एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी चल रही है, स्टॉप वॉचिंग दोज वीडियोस। मैं आपको एक फ्रेंडली एडवाइस दूंगी, मैंने अपनी लाइफ में ये सब किया। आप जब उस एनर्जी को, चेज वाली एनर्जी होती है ना, जो ट्विन फ्लेम है, वो भी तो आपको, चाहे वो स्पिरिचुअल बात है, पर वो तो यही आपको ऑब्सेशन दिखा रहे हैं ना, नहीं यार, वो आपका कनेक्शन है। हम सब इन्फिनाइट बीन है, हम सब सोल है, हम सबके अंदर सेम सेम भगवान है। भगवान ऐसे हमें बैठने के जज करने नहीं बैठे हैं। आप सोचो ना, एक इंसान जब एक इंसान थोड़ा मैच्योर होता है, स्पिरिचुअली ग्रो करता है ना, समझ लो मैं ही अब स्पिरिचुअली ग्रो करती हूँ, तो अब मेरा किसी से आर्ग्यूमेंट भी होता है ना, तो मैं सोचती हूँ अरे छोड़ो ना, ठीक है, हो गया, आज उस इंसान से लड़ाई हो गई, उस बात को कैरी फॉरवर्ड नहीं करती। जब हम एक नॉर्मल इंसान ही अपनी बातों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, तो क्या आपको लगता है कि भगवान के लिए ये होगा कि अरे नहीं, ये ट्विन फ्लेम है ना, इसको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, ये नॉर्मल इंसान है, ऐसा होता होगा क्या? आप खुद सोचा करो, लॉजिक भी लगाओगे ना तो भी हार जाओगे। तो प्लीज सॉरी, ये टॉपिक शायद मैंने हार्श होगा, और मुझे पता है ट्विन फ्लेम को मानने वाले लोग बहुत होंगे, पर मैं नहीं मानती। और मैं नहीं मानती। अगर मैं किसी को भी एडवाइस दूंगी तो मैं यही कहूंगी, सबसे पहले कनेक्शन अपने आप बनाओ। जो भी इंसान है, सब लोग आपकी लाइफ में, अपने आप सब हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, पर पहले कनेक्शन अपने आप से बनाओ। वो कनेक्शन बना हुआ है, बस उसको फील करो, उसको रियलाइज करो कि वो कनेक्शन है। हम भगवान से कभी भी, किसी भी पल हम अलग नहीं होते हैं। बस उस कनेक्शन को फील करो। प्रॉब्लम यही होती है ना कि जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर लोगों से बात करते हैं, बाहर लोगों से डिस्कस करते हैं, हम अंदर उससे बात नहीं करते, उससे हम कनेक्शन नहीं बनाते। प्रॉब्लम यही थी, यही मेरी प्रॉब्लम थी। और जितने लोग सेशन के लिए आते, प्रॉब्लम यही है, किसी को किसी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत सिर्फ ईश्वर की है। उसके साथ कनेक्शन बनाओ और उसके साथ, अपने साथ बैठा करो, अपनी ब्रीथ को देखा करो। कुछ नहीं होगा। आप, एंग्जाइटी होगी, वो जो एक एंग्जाइटी होता है, पैनिक अटैक आता है, आप मरोगे नहीं। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। उसको सिर्फ ऑब्जर्व करोगे ना, जिस दिन आप ऑब्जर्व करना सीख जाओगे ना, वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आई होप मैं आपको क्लैरिफाई कर पाऊंगी, कि कर पाई होंगी कि आप कैसे, प्लीज इस चेज वाली एनर्जी से निकलो, अपने साथ कनेक्शन बनाओ, स्लोली 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 बनाते जाओ। नमस्ते।